नमस्कार दोस्तों, मैं किस्मत कुमार गुलेरी, नेत्र सहायक अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दामाखेड़ा, जिला बलौदा बाजार, भाटापारा। आप सभी लोग जानते हैं कि आज 8 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व दृष्टि दिवस मना रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विश्व दृष्टि दिवस हर वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है अंधापन और दृष्टि दोष के प्रति लोगों का ध्यान को आकर्षित करना, लोगों को दृष्टि दोष और अंधेपन के बारे में जानकारी देना कि किस वजह से लोगों में अंधेपन और दृष्टि दोष से किस वजह से लोग पीड़ित हो सकते हैं। इसके भारत में इस ब्लाइंडनेस की संख्या या अंधापन की जो प्रतिशत है उसको कम करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया 1976 में, जिसका नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, दो मुख्य उद्देश्य है, दो अल्टीमेट एम है। पहला एम यह है कि 1976 से लेकर के सन 2000 तक जो हमारी ब्लाइंडनेस की जो एक प्रतिशत है 1.49 है, उसको हम जो होते हैं 2000 तक 0.3% तक लाएंगे। दूसरा जो अल्टीमेट एम है वो है टू प्रोवाइड कम्प्रेसिव आई केयर थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी लेवल हेल्थ केयर। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी लेवल हेल्थ केयर के माध्यम से लोगों को कंप्रेसिव आई केयर प्रदान करना या उसकी सुविधा प्रदान करना है। ग्लोबल मैग्नीट्यूड ऑफ ब्लाइंडनेस 1976 में अगर हम एक आंकड़ा देखें ब्लाइंडनेस का तो 45 मिलियन था, जो कि आगे इंक्रीज होकर के 2020 तक इनका जो है 75 मिलियन तक बढ़ने की संभावना थी। इस प्रकार से इस बढ़ती हुई जो ब्लाइंडनेस की संख्या है उसमें जो है कमी लाने के लिए और प्रोग्राम को गति प्रदान करने के लिए एक राइट टू साइट प्रोग्राम लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विजन 2020 के दृष्टि के अधिकार के वैश्विक पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीनता रोकथाम एजेंसी IAPB इंटरनेशनल एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के द्वारा संभावित है और उसी के माध्यम से इसको प्रसारित किया जाता है। और यह जो कार्यक्रम है 1999 में लॉन्च हुआ था और ये आगे 2020 तक इसमें जो हमारी दृष्टिहीनता की जो दर है उसको 0.3% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लाइंडनेस, अंधापन इन एक्ट 2 ऑप्थेल्मोलॉजी NOPL, मतलब यदि हम किसी पर्सन की आंखों में टॉर्च लाइट मारते हैं तो उसको टॉर्च लाइट दिखाई नहीं देता है। WHO विजन लेस देन काउंटर फिंगर 3/60 एंड इक्विवेलेंट 3/60 से काउंटर फिंगर जो विजन है वो कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। यह ब्लाइंडनेस की विजन की परिभाषा है। विजन 2020 राइट टू साइट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है बचने योग्य अंधेपन को बचाना। बचाने योग्य अंधेपन, इसमें पहले देखते हैं बाल्यावस्था अंधापन। तो इस ब्लाइंडनेस अंधापन में देखते हैं सबसे पहले बाल्यावस्था का अंधापन। ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन में, बच्चों में जो ब्लाइंडनेस की समस्याएं हैं वो क्या क्या हो सकती है। पहले देखते हैं कॉन्जेनाइटल कैटरेक्ट, जन्मजात मोतियाबिंद, जो कि बच्चों में जन्म के समय से उसमें विकसित हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कॉन्जेनाइटल डिसीज है वह है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। इसमें जो है बच्चे जो है 6 से 7 महीने में पैदा होने वाले जो शिशु होते हैं, जो प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, उसमें जो है इस प्रकार की संभावना देखने को मिलती है। उसमें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी डेवलप हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, आँखों के जो पर्दे हैं वो पीछे को खींच जाते हैं, जिसके कारण से उसकी आँखों के रेटिना में दृश्य का बनना बंद हो जाती है, जिससे बच्चे को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तीसरा जो कॉमन क्यूज है जो बच्चों में जो होते हैं एज के साथ साथ उसमें डेवलप हो जाते हैं, जैसे विटामिन A की कमी, जिसके कारण से आँखों में बिटोट स्पॉट्स का बनना चालू हो जाता है, या बिटोट स्पॉट्स आंखों में जो है ट्रायंगल पैच के रूप में दिखाई देते हैं, सिल्वर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। शरीर में विटामिन A की अत्यधिक कमी होने के कारण से उसका असर हमारी आंखों पर पड़ता है। और यदि आँख की एक बार जो ड्राइनेस हो गया तो कंजक्टिवा ड्राइनेस, फिर कॉर्निया में चल कॉर्नियल वाल होकर तो उसमें ड्राइनेस, जीरोसिस, इस प्रकार से पूरी तरह से उसको वो जो है ख़त्म कर देता है कॉर्निया को। चौथा जो कॉमन काजेज है वह है रिफ्रैक्टिव एरर, दृष्टि दोष। बच्चों में दृष्टि दोष की समस्याएं जो है दिनों दिन देखा जा रहा है कि बहुत ही बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम उसको लेंसेज के द्वारा जो है सही समय पर अगर उसका करेक्शन ना करें
तो बच्चों की जो विज़न है, जो दृष्टि है, जो देखने की क्षमता है, उसमें जो है कमी आ सकती है, बहुत ज़्यादा विज़न कम हो सकता है। पांचवा जो कॉमन काजेज है, पांचवा जो ब्लाइंडनेस का कारण है वह है कॉर्नियल ओपेसिटी। बच्चों में कॉर्नियल ओपेसिटी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उसके कॉर्नियल ओपेसिटी उसकी आंखों में बन सकता है। पहला देखते हैं इन्फेक्शन, संक्रमण की वजह से कॉर्नियल ओपेसिटी, अगर कॉर्नियल वाल हो या सही से ट्रीटमेंट न कराए तो कॉर्नियल ओपेसिटी बन सकता है। दूसरा चोट लगे नुकीली चीज़ों से, बॉल से, गेंद से, पेन से और बहुत सारे नुकीली वस्तु जिसके कारण से अगर कॉर्निया के भागों में चोट लगे और हम अगर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो उसमें ओपेसिटी बन जाता है। तीसरा है विटामिन ए डिफिशियंसी, विटामिन ए की कमी से। चौथा है कुपोषण की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से। पांचवा है कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी की वजह से और छठवा जाता है कॉन्जेनाइटल डिसीज़ की वजह से। इन सब की वजह से अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो जाते हैं और सही समय पर हम उसका यदि ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो देखा है कई बार अक्सर कॉर्निया में ओपेसिटी बन जाते हैं। तो कॉर्नियल ओपेसिटी का बनना एक और उसका सही समय पर इलाज न करना एक ब्लाइंडनेस का एक बहुत बड़ा कारण जो आगे चल करके पूरे कॉर्निया को जो है ख़त्म कर देता है। दूसरा आ जाता है युवावस्था, वृद्धावस्था, अंधापन। अब इसके दूसरे पहलू में आते हैं जो कि युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक क्या क्या जो होते हैं कॉमन काजेज जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। समय के साथ साथ ही आंखों में जो होता है चेंजेज होते रहता है, तो उसके कारण से कई बार जो होते हैं आंखों में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म ये सब जो है डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो इसका समय पर अगर ये करेक्शन न किया जाए तो आगे जो है नंबर बढ़ सकते हैं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई भागे जा रहा है लेकिन अपनी आंखों के प्रति बहुत ही कम ध्यान देते हैं। तो ऐसा होता है कभी कभी कि हमारी जो देखने की जो क्षमता होती है, जो विजन होती है, कम हो गया रहता है, लेकिन हमें जो है बाद में पता चलता है क्योंकि हम लोग उसका हर 6 महीने में कम से कम अपनी आंखों का जांच कराना चाहिए, लेकिन हम लोग कराते नहीं हैं। और जब हम लोग जांच कराते हैं तो बहुत समय हो गया रहता है, तो लिहाजा जो कम नंबर हमको लगना चाहिए वो बाद में अधिक नंबर लग जाता है। तो समय रहते इसका अगर करेक्शन ना किया जाए, जो रिफ्रैक्टिव एरर है, तो एक ब्लाइंडनेस की जो होती हैं जो प्रतिशत है उसमें ये वृद्धि कर सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कॉमन काजेज है एडवांसिंग एज के देखते हैं। एडवांसिंग एज में आज का जो मोस्ट काज है वो है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। पहले तो होता था कि एक एडवांसिंग का 70-75 साल में मोतियाबिंद, अब तो ऐसा हो जाती है 50 साल से भी कम उम्र के लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है। इसका प्रमुख कारण यही है कि लोग जो है दिनचर्या है उसमें परिवर्तन हो चुका है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब के वजह के कारण से भी कैटरैक्ट जल्दी ही डेवलप हो जाते हैं। तो अगर हम इस मोतियाबिंद का सही समय पर अगर उसका सर्जरी नहीं करवाते हैं तो ये हमारी आंखों के जो विजन के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। इसलिए सही समय पर हमें जो है इसका कैटरैक्ट का सर्जरी करवाना चाहिए। आजकल बहुत से सारा टेक्नोलॉजी आ गए हैं जो बिना इंजेक्शन के ड्रॉप के द्वारा एनेस्थाइज करके ऑपरेशन करते हैं। लेजर पद्धति के द्वारा ऑपरेशन मतलब फेको सिस्टम के द्वारा होता है, जहाँ की मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट आपको इसमें टाइम लगता है। तो अत्याधुनिक मशीन आ गई, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबको अपना जो होता है कैटरैक्ट अगर हो जाते हैं तो कैटरैक्ट का ऑपरेशन करवाना चाहिए। ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में तीसरा जो महत्वपूर्ण जो कारण है वो है ग्लाकोमा। ग्लाकोमा इज सिम्प्टोमेटिक कंडीशंस ऑफ द वेयर द इंट्राओकुलर प्रेशर मोर देन नॉर्मल, मतलब सामान्य की अपेक्षा हमारी आंखों का जो इंट्राओकुलर प्रेशर है उसका ज़्यादा बढ़ जाना। इसमें नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर आपका 10 से 20 mm टोनोमीटर एक पैमाना होता है जांच करने। दूसरा सस्पिशियस केस में 20 से 25 रहता है और यदि ग्लाकोमा 25 से एबव होगा। ग्लाकोमा के लक्षण में सबसे पहले देखते हैं आँखों के दबाव का बढ़ना। दूसरा है आँख और सिर में दर्द का बना रहना। तीसरा है नज़दीक के पढ़ने के चश्मे के नंबर का बार बार बदलना। चौथा है पारदर्शिक दृष्टि का कम हो जाना। पांचवा है बल्ब के चारों ओर रंगीन गोल घेरे का दिखाई देना। समय रहते हुए ग्लाकोमा का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि विजन को बचाया जा सके। चौथा जाता है कॉर्नियल अल्सर। कॉर्निया में बहुत सारे कारण जिसकी वजह से कॉर्नियल अल्सर बन जाते हैं। धान या गेहूँ की कटाई करते समय बालियों के लगने से, लकड़ी काटते समय लकड़ी का टुकड़ा छिटक कर आँखों में पड़ जाने से, पत्थर फोड़ते समय नुकीले टुकड़ों से चोट लगे। इन सब कारणों से यदि कॉर्निया में चोट या क्षति पहुंचती है और यदि हम समय पर उसको उपचार नहीं करवाते हैं तो निश्चित रूप से कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो जाते हैं।
आँखों को चोट से बचाने के लिए चश्मों का उपयोग करना चाहिए ताकि आपकी आँखें सुरक्षित रहे। यदि हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के अनुसार यदि हम विश्व भर के आंकड़ों को देखें तो पूरे विश्व में 285 मिलियन लोग अंधेपन है, जिसमें से 39 जो मिलियन लोग हैं वो ब्लाइंड है, कंप्लीट रूप से अंधे हैं, और 246 मिलियन लोग मध्यम एवं गंभीर दृष्टि वाले हैं। तो 246 मिलियन में से जो मध्यम एवं गंभीर दृष्टि वाले हैं उसमें से दृष्टि दोष 43% और जो है अगर मोतियाबिंद को देखें तो 33%। आँखों की अन्य बीमारी 4%, टोटल 80%। इस प्रकार से इस 80% जो ब्लाइंडनेस है, जो अंधेपन है, इसके बचाव के लिए प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस स्पेसिफिक नेशनल प्रोग्राम संचालित करता है। जैसे कि पहला जो है इसमें नेशनल जो स्पेसिफिक प्रोग्राम है, पहला प्रोफाइलेक्सिस ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी, दूसरा जो है स्कूल आई हेल्थ केयर सर्विस, तीसरा जो है ऑक्यूपेशनल आई हेल्थ केयर सर्विस, चौथा जो है DBCS डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड कंट्रोल सोसाइटी, पांचवा जो है मैन पावर डेवलपमेंट, और छठवा जो है द पेरियोरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। इन सभी नेशनल प्रोग्राम के माध्यम से अंधेपन को बचाया जाता है, उसकी रोकथाम किया जाता है। अब आ जाते हैं 20% ऐसे जो कि कंप्लीट रूप से ब्लाइंड है। रिहेबिलिटेशन ऑफ द इनक्यूरेबल ब्लाइंडनेस, उसके बचाव के लिए बहुत से सारे इसमें प्रोग्राम है। पहला जो आ जाता है बेल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, दूसरा है लो विजन एड्स, तीसरा है मोबिलिटी, और चौथा है ओकेशनल रिहेबिलिटेशन, और पांचवा जो है रिजर्वेशन ऑफ जॉब। इन सारे चीज़ की व्यवस्था की है। इन सभी प्रोग्राम के माध्यम से जो ब्लाइंड पर्सन या जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको जो है चलने के लिए मजबूत किया जाता है अपनी, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। उनको जो है एजुकेटेड किया जाता है, शिक्षित किया जाता है। उसके जो है जॉब लगने के, जो नौकरी के लिए भी इसमें रिजर्वेशन का प्रावधान है। अब आ जाते हैं इसकी सावधानियाँ। पहला है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विटामिन ए का घोल हर 6 महीने में पिलाना चाहिए। दूसरा है सभी बच्चों का पूर्ण टीकाकरण कराया जाना चाहिए। तीसरा है आँखों को चोट लगने से बचाना चाहिए। चौथा है बच्चों को नुकीली वस्तु से ना खेलने दें। पांचवा है आँखों में संक्रमण होने पर जल्द उपचार करने के साथ नेत्र चिकित्सक की सलाह लें। छठवा है यदि आँखों में कुछ पड़ जाए तो आँखों को मलें नहीं, केवल साफ पानी से धोएं। सातवां है आँखों की जांच के लिए अपने परिवार में विशेषकर जो संवेदनशील है, जैसे वयस्क, स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग, मधुमेह एवं रक्तचाप से पीड़ित, सभी का समय समय पर जांच कराते रहें।